बढ़िया से मोक वगैरह लगाता था। अच्छा। वो किसी उसको कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। अच्छा। ग्राफ का 5 का 5 सीधे सीधे लगाएगा। थ्योरी में क्या केप्लर्स लॉ पूछा था, उसमें क्या केप्लर्स लॉ का पहला नियम पूछ लिया था, शायद न्यूटन का फर्स्ट रूल पूछा था। तो ये साहित्य से पूछा था, युवा पुरस्कार करके पूछा था, 2020 में किसको मिला है, 2019 का पूछा था। फिजिक्स की लैंग्वेज काफी टफ पूछ रहा है, ये नहीं है कि आसान थे। लेकिन साहित्य बहुत अलग टाइप का पूछ रहा है। जैसे 2019-2020 में किसको युवा पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का। प्रतिरोध का विमी सूत्र पूछा था। विमी सूत्र, हाँ। कठिन क्या, थोड़ा सा फिजिक्स में दिक्कत आया है क्योंकि फिजिक्स। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यूपी पुलिस से असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा था सर? पेपर बढ़िया। कितना अटेम्प्ट कर दिए हैं, पूरा हुआ कि नहीं? टोटल अटेम्प्ट, हाँ, नहीं तो छोड़ के चिल्ली शिफ्ट में आ रहे थे। नहीं, मेन बात छोड़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग है। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल मॉडरेट रहा। कठिन नहीं लगा है? कठिन नहीं लगा है? कठिन क्या, थोड़ा सा फिजिक्स में दिक्कत आया है क्योंकि फिजिक्स काफी दिन छूट गया था, पढ़ नहीं रहे थे हम लोग, लेकिन सही था ओवरऑल पेपर। फिजिक्स भी सही था? फिजिक्स थोड़ा हमको टफ लगा क्योंकि मतलब हिंदी वगैरह हिंदी से अच्छा था। हिंदी था, मैथ भी अच्छा लेवल था और रीजनिंग का भी लेवल अच्छा था। रीजनिंग का भी लेवल अच्छा था? रीजनिंग तो नहीं छूटा। अच्छा, रीजनिंग एक भी नहीं छूटा है? नहीं छूटा। मैथ का? मैथ का 2-4 क्वेश्चन छूटे। 2-4 क्वेश्चन छूटा है। और जो आपका हिंदी वगैरह कैसा है? हिंदी बढ़िया। बढ़िया है। कितना किए हिंदी, पूरा हुआ है? मतलब क्वेश्चन तो सारे अटेम्प्ट अरे वो तो हुआ है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी समझ लीजिए 90% हिंदी एक्यूरेसी है। अच्छा, ठीक ठाक। उस क्वेश्चन याद हो बताइए। हिंदी के नहीं कुछ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो। हाँ सर, आपको पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किए हैं, पूरा हुआ कि नहीं? करेगा ही आदमी। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं ना, पूरा करके आना ही चाहिए। हाँ, पूरा करना। बस यही है कि जीके हार्ड आ रहा है, जीके हार्ड आ रहा है, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं। जीके सिर्फ जीके वाला पोर्शन, साइंस वाला भी हार्ड है? दोनों हार्ड था। क्या नाम है, धारा ज्यादा कुछ ना रहा है, आईपीसी धारा, पुलिस से संबंधित आईपीसी, सीआरपीसी ये ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, धारा इतिहास भूगोल से बहुत एक भी नहीं क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो अधिनियम एक है यहाँ पे, अधिनियम वाला भी पूछ रहा है क्या? हाँ, वो भी पूछ रहा है। अच्छा। और पुलिस में मतलब कि किस अधिकारी को रैंक के हिसाब से पूछ ले रहा है कभी कभी। अच्छा। मैथ रीजनिंग आसान आ रहा है। अच्छा। हिंदी भी आसान ही आ रहा है। फिजिक्स के क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा बहुत, किस टॉपिक? न्यूमेरिकल से आ रहा है, प्रतिरोध का मान पूछ दे रहा है। अच्छा। और चुंबक से? हाँ, चुंबक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन था कुछ आइडिया? ये प्रतिरोध का वो पूछा था, प्रतिरोध का विमी सूत्र पूछा था। विमी सूत्र? हाँ। अच्छा। प्रतिरोध क्या होता है? और इसी में जो आपका एसटीडीसी प्रत्यावर्ती धारा वगैरह सब? नहीं, धारा से नहीं आया, उस पर सवाल पूछा था। अच्छा। सवाल हम यही कहेंगे बच्चे तो मतलब सवाल ज्यादा देख के जाएं। अच्छा। थ्योरी पूछ रहा था कि इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है? न्यूमेरिकल ज्यादा है। ज्यादा? हाँ। और जीके वाले पोर्शन को क्वेश्चन याद बताइए सर। जीके में एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब बाढ़ से संबंधित, मतलब उससे बाढ़ से नहीं, क्या नाम है, नदियाँ, पठार जो है, मानसून वगैरह कुछ पूछा था कि नहीं? नहीं, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा है। इंडियन कल्चर कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, नहीं। तो क्या पूछा था बताइए थोड़ा। अरे वही सब टोटली धारा का उससे क्वेश्चन है, आईपीसी धारा से और न्यूमेरिकल से फिजिक्स का। बस यही ज्यादा है, बाकी और कुछ नहीं। हिंदी के बारे में थोड़ा बताइए, डिस्कस कीजिए। हिंदी के में है कि पर्यायवाची आ रहे हैं, विलोम शब्द आ रहे हैं। अच्छा। ये आसान पूछ रहे हैं। आसान? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी बच्चे का क्वेश्चन आ रहे हैं आपको? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर, आपका पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक रहा। कितना क्वेश्चन हुआ? पूरा होगा वो तो जो है वो। तो पेपर का लेवल क्या था इस शिफ्ट में? पेपर का लेवल ठीक ठाक था। जो लोग पहले आपका रिव्यू देखते थे सब बताते बहुत आसान, बहुत आसान। आप भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, देखे थे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत। इतना मतलब आसान नहीं है, लेकिन यह है कि ठीक है। बस ये है कि हिंदी में साहित्य बहुत अलग टाइप का पूछ रहा है। जैसे 2019-2020 में किसको युवा पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी का, वो 2019-20 का करंट पूछ रहा है। तो साहित्य पुरस्कार पूछ रहा है। रचना उसने क्या पूछा था? रचना ऐसे पूछा था कि जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? कंकाल तितली रावती ऑप्शन में था। मतलब ये नहीं पूछा किसकी रचना है, पहली रचना कौन सी है। पहली रचना। भाषा वगैरह से? भाषा से तो ठीक ही ठाक कुछ। भाषा कुछ पूछा? अलंकार में केवल ऐसे उत्प्रेक्षा यमक नहीं पूछ रहा है। अच्छा। उत्प्रेक्षा के भी प्रकार पूछ रहा है, मूलोत्प्रेक्षा और ऐसे कौन सा अलंकार है। मतलब काफी रस वगैरह से? हाँ, काफी अच्छे क्वेश्चन है। काफी अच्छा, रस से आए थे। हाँ, क्वेश्चन याद है आपको? तीनों लोग नहीं, अब और ये क्यों तो याद नहीं है कि
एक साथ पूछे ताकि किसी को याद आ रहा है तो दूसरा कोई बताए ना याद है तो। नहीं अब मतलब आप क्वेश्चन करिए तो हम बताएं अब। नहीं देखिए उसमें क्या होता है ना कि जो हिंदी था बहुत टफ नहीं था। अच्छा। और उसके बाद साहित्य से 5 छह क्वेश्चन थे। अच्छा। साहित्य से 5 6 क्वेश्चन थे और उसके बाद जी और फिजिक्स से हमारा जो न्यूमेरिकल ही आया था पूरा का पूरा। फिजिक्स के क्वेश्चन की बात करें, फिजिक्स क्वेश्चन क्या पूछे गए थोड़ा? फिजिक्स क्वेश्चन में आया था ये कि प्रतिरोध वोल्टेज करके आया था। अच्छा। हाँ इसमें पूरा न्यूमेरिकल बना के पूछ रहा था। अच्छा। और लैंग्वेज काफी टफ पूछ रहा है, जैसे जो भी फिजिक्स की लैंग्वेज? हाँ फिजिक्स की लैंग्वेज काफी टफ पूछ रहा है। ये नहीं है कि आसान से गुरुत्वाकर्षण नियम हमसे कुछ क्वेश्चन था कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं था, क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था। नहीं, एक बराबर एमए पर एक था क्वेश्चन। वर्क पावर एनर्जी वगैरह क्वेश्चन से नहीं आया था, उसमें आया था क्या बोलते हैं जो कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज से और उसके बाद धारा में लेकर के प्रतिरोध करके उसका हाँ न्यूमेरिकल निकालना था उसका। पी बराबर वी आई 3-4 सूत्र होते हैं उससे रिलेटेड। हाँ उसी से आया था। और इसके अलावा क्या था थोड़ा बहुत? यार याद नहीं आ रहा इतना। फिजिक्स में ही जैसे कि हीट रूट से क्वेश्चन नहीं था उसमें? नहीं उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं प्रकाश से कोई क्वेश्चन आया था। प्रकाश भी नहीं था? नहीं नेत्र वगैरह से? नेत्र वगैरह से? नृत्य से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अच्छा, एक मिनट ऑप्टिकल से पूछा ही नहीं था, लेंस वगैरह से कोई। और उसके बाद इसमें जीएस में मेरे जो क्या बोलते हैं इससे उठा रहा था, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेट वगैरह से, चुंबक वगैरह से? हाँ चुंबक से एक क्वेश्चन आया था। क्या से क्वेश्चन आया था? अरे वो पूछा था कि फ्लक्स वगैरह से क्वेश्चन था कि नहीं? सुचालक करके क्या कोई तो क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें चुंबक का जो होता है कि कितनी मात्रा में उसको। लैंग्वेज इतनी टफ थी कि क्वेश्चन याद नहीं है, मतलब उसी समय लैंग्वेज थोड़ा सा टफ था इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा है बस खासकर। और मैथ और रीजनिंग कैसा आप लोग? मैथ रीजनिंग बहुत आसान थी। मैथ रीजनिंग आसान थी, जो पढ़ा होगा वो कर लेगा। और उसके बाद इसमें ये क्या बोलते हैं हिंदी में पूछा था, साहित्य से पूछा था, युवा पुरस्कार करके पूछा था 2020 में किसको मिला है, 2019 का पूछा था। और यहाँ से और बाकी सभी नॉर्मल थे। रस भी पूछा गया था? रस एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था लेकिन वो भी घुमा के पूछा था। हाँ क्वेश्चन घुमा के पूछा था। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, आपका पेपर कैसा रहा? पेपर इजी आ रहा है एकदम एकदम इजी? क्या सबसे ज़्यादा नॉर्मल जो अरे मैथ रीजनिंग तो एकदम करने लायक है। कम से कम 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अच्छा। और आपका जो हिंदी है उसमें साहित्य अकादमी का पूछा था, लेकिन नॉर्मल है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पूछा था 19-20 का। अच्छा। और आपका कारक से था क्वेश्चन। अच्छा। वो भी नॉर्मल है, सेंटेंस देके नहीं, सेंटेंस देके नहीं पूछ रहा है। जैसे दे दिया है उसमें 4 ऑप्शन दे रहे हैं, ऊपर कुछ अलग करके पूछा है, सकर्मक रहना चाहिए और उसके साथ उसमें कौन सा लगेगा, ऐसे करके पूछ रहा है। बाकी पर्यायवाची विलोम नॉर्मल था। गद्यांश का क्वेश्चन था, वो भी एकदम आराम से मिल जा रहा था। उस गद्यांश में एक पर्यायवाची, बाकी नॉर्मल खोजने लायक। हाँ रस अलंकार के थे, लेकिन ये जो नॉर्मल अलंकार वो एक नहीं मिलेंगे। क्या थे तो बताइए। अरे उसमें कुछ अलग इनाम था, हम तो पढ़े ही नहीं थे। चारों ऑप्शन साला आदित्य में दिया हुआ है, कम से कम 25-30 टाइप के होंगे। वो पूछ रहा है कि जो नॉर्मल किसी एग्जाम में आपको नहीं अलंकार मिलेगा। और आपका जो जीएस में है कम से कम 8-9 क्वेश्चन थे फिजिक्स का, तो उसमें न्यूमेरिकल का 4 क्वेश्चन लगभग रहे थे, 4 से 5 क्वेश्चन। वो भी आराम से फार्मूला याद होगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था गुप्त काल का, और ज्योग्राफी का तो था नहीं, पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, सीएजी से संबंधित था। सीएजी से? हाँ, और वो किसका, उसका पद किसके संबंधित होता, मतलब किसके बराबर होता है, और उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट लेवल के न्यायाधीश के बराबर वाला था सीएजी का। ठीक है। और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ था नहीं उसमें। अच्छा, इसमें जो हिंदी वाला पोर्शन है, हिंदी में विलोम सब ये 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे होते। और इसमें जो लोकोक्ति मुहावरा कैसा था आज का? लोकोक्ति मुहावरा मॉडरेट था, कोई कहने से एक दो एक करने नहीं, 2 था, एक करने लायक था, एक थोड़ा टिपिकल लग रहा था। अच्छा, हिंदी में पैसेज कैसा था आज का? पैसेज तो इजी था, एकदम इजी एकदम, वही कोई था नहीं लेवल। अच्छा। आँख फोड़ना क्या बता रहे हैं आप? आँख फोड़ने के लिए आया था, आँख फोड़ना। अच्छा, आँख फोड़ना मुहावरा था। आप और क्या बताएंगे, कुछ बताएंगे फिजिक्स में? थोड़ा बताइए। फिजिक्स फार्मूला याद रहेगा, सब हो जाएगा इजी। फार्मूला थ्योरी नहीं था क्या? नहीं, थ्योरी है ना, थ्योरी आराम से हो जाएगा ना। थ्योरी में क्या केप्लर्स लॉ पूछा था, उसमें क्या केप्लर्स लॉ का पहला नियम पूछ लिया था, शायद न्यूटन का फर्स्ट रूल पूछा था। तो ये सब नॉर्मल है थ्योरी में, आपको फार्मूला याद रहेगा, फिजिक्स का इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू। आपका पेपर कैसा रहा? बढ़िया रहा, बढ़िया हुआ। अच्छा। मैं आड़ उल्ले का, इसलिए अब पेपर कैसा रहा आज का? आज का बहुत बढ़िया पेपर रहा। पेपर रहा
तो लेवल क्या लगा आज? लेवल मैं बोल रहा हूँ RWA का जो पढ़ा लड़का है, अच्छा। बढ़िया से मोक वगैरह लगाता था। अच्छा। वो उसको कोई रोक नहीं सकता भाई साहब। अच्छा। ग्राफ का 5 का 5 सीधे लगाएगा। अंकित भाटी सर ग्राफ पढ़ाएंगे पेट का, पाई चार्ट वाला जो क्वेश्चन होता है लाजवाब। मैं बोल रहा हूँ एकदम बेसिक क्लियर। कोई ऐसा लड़का नहीं RWA बढ़िया से अगर पढ़ा हो या पेट का एग्जाम दिया अंकित भाटी सर से पढ़ा हो न कर पा। और मैथ में और बताइए थोड़ा। मैथ में कंपाउंड स्टेट और सिंपल इंस्टेट परसेंटेज बिल्कुल और लाभ हानि से भी पूछा था। लाभ हानि भी आज था। हाँ बढ़िया। तो लाभ हानि कोई मैथ में बता रहा हूँ कम, अगर 40 प्रश्न है मैथ में तो लड़का अगर पढ़ने वाला है तो 35 आराम से बना लेगा। उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इसके अलावा बताइए थोड़ा। और जीएस में नहीं, मैथ में ही और क्या पूछा गया? मैथ में बाकी सब बढ़िया नॉर्मल है। जो अब बताइए नंबर सिस्टम में क्या बताना। रीजनिंग बताइए थोड़ा। रीजनिंग में आपका ब्लड रिलेशन थोड़ा सा बढ़िया पूछ रहा है। अच्छा, कठिन टाइप का। हाँ कठिन नहीं है महाराज, वही जो परसेंटेज का। हाँ परसेंटेज का मतलब है कि भाई ए उसकी माता है। तो ऐसे ही करके जो चिन्ह रखते हैं सब, मतलब उसको टॉप लेवल में ही रखा जाता है। टाइप जो बना के दे रहा है। समूचे सेट काफी बढ़िया आ रहा है कसम से। उसमें हाँ उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ इतना आसानी से नहीं बन पा रहा है। बहुत बढ़िया सेट दिया था। और कथन निष्कर्ष में बढ़िया दिया था। कथन पूर्वधारणा दिया था। कथन निष्कर्ष भी दिया था। और मैं एक और बताना चाहूँगा अपने भाइयों को, क्या बोलते हैं वो नहीं आता मानक दंड कि मतलब इसको इतने परसेंट लाना होगा, एज में पकड़ना होगा, किसी इससे संस्था से संबंध न रखता हो। और भी बहुत सारी क्राइटेरिया जो 5-6 दे देते हैं सब। और उसमें चयनित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस टाइप का प्रश्न आ रहा था। बहुत बढ़िया प्रश्न आया था। हाँ। और रीजनिंग में क्या डाइस वगैरह पूछा जा रहा है? डाइस वगैरह 2 प्रश्न, कटिंग फोल्डिंग ये सब। डाइस का 1 प्रश्न और वेन डायग्राम का 2 प्रश्न। वेन डायग्राम का 2 प्रश्न। बढ़िया एकदम प्रश्न था। आपका जीएस काफी बढ़िया है। वो जयशंकर प्रसाद की पहला उपन्यास पूछा था। तो उपन्यास पूछा था। उपन्यास बारे में बता ही दीजिए। उपन्यास मुझमें कंफ्यूजन था क्योंकि ऑप्शन बता रहा हूँ। इरावती, कंकाल, तितली, नन ऑफ दीज इनमें से था। मेरे हिसाब से लगा कि जो इरावती है उनका अधूरा उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद जी वाला मंगलसूत्र। तो फिर हाँ वही कंकाल ही। खैर मेरा लग रहा है गलत है। अच्छा, गलत भी मान रहे हैं? हाँ गलत है। तो हिंदी में तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और हिंदी में क्या था? कुछ यूनिक लगा हो तो? हिंदी में आप पैराग्राफ बढ़िया पूछ रहा है। अच्छा। और इसके अलावा जो जीएस वाला पोर्शन है, फिजिक्स के बारे में बताइए थोड़ा। फिजिक्स कम 20 क्वेश्चन। हाँ अगर नॉर्मल बढ़िया लूसेंट अगर कोई बढ़िया तैयार किया है या क्लास वगैरह किया है, बढ़िया से मैराथन भी कर ले तो बढ़िया निकल जाएगा। तो फिजिक्स की थ्योरी वगैरह के जो एक वन लाइनर बताइए थोड़ा। हाँ ये 2 डायमेंशन वाला पूछा था कि मतलब जैसे मान लीजिए कि इनमें कौन सी द्विमीय गति है जो 2 डायमेंशन वाला है। 4 ऑप्शन दिया था, उसमें आपको एक ढूंढना था। अच्छा। हाँ। तो इसके अलावा जो है और बात करें तो फिजिक्स में जो है और थ्योरी से क्या क्वेश्चन थे? थ्योरी से अब याद नहीं आ रहा है। मतलब इस मतलब ऐसा है। अगर जीएस में बता दीजिए कुछ। जीएस में वही तो बता रहा हूँ। साइंस का कम से कम 20 आ रहा है। पॉलिटिक्स हाँ जीके वाला पोर्शन है, संविधान वगैरह से। नहीं संविधान से कुछ नहीं। क्या बोलते हैं पुलिस एक्ट से और IPC CRPC। हाँ कम से कम 5 से 5 प्रश्न मान के चलिए। जो सर पढ़ा रहे हैं RWA वाले फंस रहा है पूरा। फर्स्ट का IPC CRPC थोड़ी पढ़ाया गया था। मैं बोलूँगा एक्स्ट्रा नवीन सर पढ़ाए हैं UPSI में। क्वेश्चन कुछ अगर याद आ रहे हो फिजिक्स या हिंदी के या जीएस के या करंट अफेयर के बता दीजिए। करंट अफेयर बिल्कुल नहीं था। UPG के करंट अफेयर बिल्कुल आप ना पढ़ गए हैं। सिर्फ साइंस आप कर गए। अच्छा, UPG के भी ना पढ़े? बिल्कुल एक भी नहीं पूछ रहा है। अच्छा। एक भी जो बोला जाता है। हाँ नंबर सिस्टम का थोड़ा बढ़िया सवाल उठा रहा है। थोड़ा। और मैं ये बोलना चाहूँगा अपने दोस्तों को। हाँ बोलिए। थोड़ा सा प्रश्न में समय दे हल्का सा समय देंगे तो बन जाएगा एकदम आराम से। जी बाकी सब बढ़िया जी। मैं चल रहा हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।